श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, झारखंड राज्य के जमशेदपुर के काजू बागान में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा श्री पातालेश्वर शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है, जो कि ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है और आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, यानी 6 फरवरी की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 5 से 9 फरवरी 2024 तक दोपहर के 2 से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। दोस्तों, आज की कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपायों के बारे में जानकारी दी है, जिनको आप माघ माह के प्रदोष में कर सकते हैं। दोस्तों, गुरुजी ने पहली जानकारी पारिजात के एक पुष्प वाले उपाय की दी है। दूसरी, पारिजात के एक पत्ती से करने वाले नए उपाय के बारे में बताया है। तीसरा, 5 पारिजात की पत्तियां और 5 बेलपत्र से करने वाले नए उपाय के बारे में बताया है। इन उपायों को करने से आपके शरीर में जहाँ भी हड्डी से संबंधित कोई दिक्कत समस्या है, उसमें आपको महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द आराम मिलेगा। कथा शुरू होते ही पूज्य गुरुजी ने कहा कि महापापी कौन है, निंदा करने वाला या निंदा सुनने वाला। इस पर गुरुजी ने कहा कि निंदा सुनने वाला महापापी होता है। संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है और अपने दुख की घड़ी में भी प्रसन्नता को धारण कर लेता है। वह आगे ही बढ़ता चला जाता है और वह अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेता है। वह अपने दुख की घड़ी में जितना प्रसन्न होने का प्रयास करेगा, वह उतना ही उन्नति की ओर आगे बढ़ते चला जाएगा। पहले विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि पारिजात का जो पुष्प होता है, जो पुष्प में केसरिया रंग की डंडी होती है, उसे आपको सुखा कर रख लेना है। फिर उसका आपको चंदन बनाकर अपने पास रख लेना है और जब भी आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, तो आप जो वो पारिजात की डंडी का जो आपने केसर बनाया है, उसका आपको शिवलिंग के ऊपर तिलक करना है। ऐसा करने से आपकी जो भी कोई कामना होगी, वह निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। ये गुरुजी द्वारा बताया गया कामना पूर्ति का नया उपाय है। यह उपाय आप किसी भी विशेष तिथि पर कर सकते हैं। दूसरे उपाय की जानकारी देते हुए पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपको पारिजात का पुष्प नहीं मिल पाता है, तो आपको पारिजात की एक पत्ती को ले लेना है और पारिजात के वृक्ष की पत्ती आप ले लेंगे और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको वह पत्ती अर्पित कर देनी है। फिर शिवलिंग पर आपको चढ़ा लेना है और फिर उस पत्ती को आपको प्राप्त कर लेना है। फिर पारिजात की पत्ती को आपको पीसकर एक गोली बना लेनी है और उसे पानी के साथ निगल लेना है। इस उपाय को करने से आपके पैर या कमर के दर्द में कुछ ही दिनों में लाभ देखने को मिलेगा। यह उपाय आप कल प्रदोष की तिथि में भी कर सकते हैं और उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है, 1 पारिजात का पुष्प ले लेना है, 5 पारिजात के वृक्ष की पत्तियां ले लेनी है और 5 बेलपत्र ले लेने हैं। यह उपाय आप प्रत्येक माह के प्रदोष में कर सकते हैं या प्रत्येक माह में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। यह सभी चीज़ें आपको एकत्रित कर लेनी है। फिर आप जब शिवालय चले जाएं, तो शिवालय में शिवलिंग के ऊपर आप पातालेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए इन सभी चीज़ों को आपको अर्पित कर देने हैं और आपकी जो भी हड्डी से संबंधित समस्या है, उसे महादेव से कह देनी है। फिर आप 1 लोटा जल अर्पित कर देंगे। फिर इन सभी चीज़ों को आप औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेंगे। फिर अगले दिन से अगर आपने यह उपाय प्रदोष के दिन किया है, तो प्रदोष से दूसरे दिन, और अगर मासिक शिवरात्रि के दिन किया है, तो उसके अगले दिन से आप एक एक करके 1 बेलपत्र खाना शुरू कर दें। फिर अगले 5 दिनों में आपको पारिजात की पत्तियां को खाना है। 11वें दिन जब 10 दिन आपने बेलपत्र और पारिजात की पत्तियां खा ली हैं,
तो 11वें दिन आपको पारिजात का पुष्प खा लेना है। गुरुजी ने कहा है कि मात्र 15 दिनों के अंदर आपको अपनी कमर में, घुटने में जो गैप आ गया है, घुटना बदलने के लिए कह दिया गया है, कमर की हड्डी में गैप आ गया है, उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा और आप उठकर चलने लगेंगे। यह कुछ उपाय जो कि पूज्य गुरुजी ने आज की कथा में बताए हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।